सर्पिका की शक्तियां तो मेरे पास आ गई, लेकिन वो काफी नहीं। मुझे सबसे बड़ी शक्ति चाहिए, त्रिनेत्र मणि की शक्ति जो इस पिया के पास है। इस मणि की चमक इतनी तेज होती है कि कोई उसे उठाना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। पिया से वो मणि हासिल करने के लिए मुझे इसके बहुत पास जाना होगा, और उसका एक ही तरीका है। अंश का रूप धारण करके मैं अपना काम आसानी से कर पाऊंगा। निशांत जी, हम यहाँ क्यों आए? पंडित जी, मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी डायन रहस्य खोला है, उसका डायन वंश से कोई लेना देना जरूर है। और चूंकि ये कायन और दुकायन यहाँ इस तहखाने में बंद थे, इसलिए मैं चेक करना चाह रहा था कि यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। थैंक गॉड ये दोनों यहीं पर हैं, इसलिए अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। अब ये लोग वापस नहीं आएंगे। अब मैं मोना को वापस ला सकती हूँ। क्या करूं? बहुत भूख लग रही है। शेखर जी कितना वक्त लगाते हैं अब तैयार होने में, जागरण शुरू हो जाएगा। अरे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे क्या मालूम कि मुझे भी जागरण में जाना है। अरे मैं क्या करूं, बुलाया था मैंने ड्राइवर, अब वो आया नहीं तो। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आज के ड्राइवर हम हैं। आप चलिए। किचन में कौन है? किचन में? अंश, क्या हो गया, तू सोया नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है। समझ गई। मुझे बुरा लग रहा है, हमेशा अपनी माँ को तू ही लेकर जाता है जगराते पे, और आज तूने मना कर दिया। इसीलिए उठ गया ना तू, ताकि हमारे साथ जगराते में चल सके। हाँ माँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तेरे बगैर जाने में, पर अब तो चल हमारे साथ। आजा। चलो आओ। आजा। यदि कोई सर्प इस घर के अंदर घुसना भी चाहेगा तो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि प्रवेश करते ही वो भस्म हो जाएगा। ये सर्प रक्षा कवच है, इसके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकता। क्या हुआ? चलना जल्दी, देर हो रही है। वहां क्यों रुक गया है? हाँ बेटा चल।
कैसे बताऊं इन्हें, मैं अंश नहीं सर्प हूँ, जो ये सर्प रक्षा कवच पार नहीं कर सकता। मैं समझ गई। माँ को जागरण के लिए लेके जाना था। आई होप वो चली ना गई हो। तू यही सोच रहा है ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारे साथ चले या ना चले? हाँ हाँ माँ, वही है। तो जा ना, जाके आराम कर अंश, तेरे पापा है मेरे साथ, ले जाएंगे मुझे वो। ठीक है माँ। जा, चले। बेटा इतनी जल्दी तुमने कपड़े भी बदल लिए? मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। अंश, लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो क्यों परेशान हो रहा है? माँ, हर वक्त मैं ही लेकर जाता हूँ ना आपको, तो आज भी मैं ही लेकर जाऊंगा। पर मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, तेरे पापा है ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन पापा को रात को गाड़ी चलाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, चल। मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरी मदद करने आई हो। आप शायद भूल रही हैं कि पिछली बार भी मैंने ही आपको रिया करवाया था। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तुम्हें अंश से शादी करनी थी। बिना मतलब की तो तुम मेरी मदद करोगी नहीं। इस बार क्या चाहिए? ऑब्वियसली सासू माँ, मुझे मेरी चोटी वापस चाहिए ताकि मेरी शक्तियां और मेरी बॉडी वापस मुझे मिल जाए। मैं इस स्टूपिड आदमी की डर्टी बॉडी में और नहीं रह सकती। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी चोटी कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। सॉरी सासू माँ, मैं इस स्टूपिड आदमी की बॉडी में जरूर हूँ, लेकिन इसकी तरह स्टूपिड नहीं। और जितना मैं आपको जानती हूँ, आप पे भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती। इसलिए पहले आप मुझे बताएंगी कि मेरी चोटी कहाँ है, उसके बाद मैं आपको पूरे तरीके से रिवाइव करूंगी। तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो, तो फिर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मुझ पे भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और वैसे भी अगर मेरी शक्तियां वापस आ भी जाएंगी तो मैं एकायन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपकी आजादी की कीमत है मेरी शक्तियां। डील? नो डील। चोटी डायन वृक्ष पे। त्रिनेत्र मणि इसके अंदर है।
और उसे हासिल करने का एक ही तरीका है, इसकी मौत। क्या हुआ पिया? क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि कोई सोते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। हाँ लेकिन मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता चल गया है तुम्हारी चोटी कहाँ है। अपना वादा निभाओ, मुझे यहाँ से आजाद करो। सॉरी सासू माँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करती अगर मैं अंश से प्यार नहीं करती तो। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे अंश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप उसे खाना चाहती हैं तो मैं आपको फ्री कैसे कर सकती हूँ। थोड़ी देर में इस पाउडर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आप फिर से स्टोन बन जाएंगे। अब फिर मेरे अंश को आपसे कोई खतरा नहीं। सो बाय बाय सासू, बाय बाय। रूबी! वाह, मेरी बेवकूफ बेटी ने चालाक मोहना को बेवकूफ बना दिया। पहली बार रूबी ने समझदारी का काम किया है। अब तो हार मान लो मोहना, अपनी जिंदगी के बचे खुचे दिन तुम अब इसी तहखाने में बिताने वाली हो। मोहना ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। रूबी ने मुझे नहीं, मैंने उसे बेवकूफ बनाया है। से आजाद हो जाऊंगी और तुम पूरी जिंदगी इस तहखाने में सड़ती रहोगी। अब मुझे दुकान बनने से कोई नहीं रोक सकता डोला। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। ये आवाज कहां से आई? ये अलार्म की आवाजें तहखाने से आ रही है। मैंने मोहना के ताबूत के बाहर ही अलार्म लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे मोहना ताबूत से बाहर आने की कोशिश कर रही है। आइए। यहां तो सब ठीक है। तो फिर अलार्म क्यों बजा? प्रशांत जी, हो सकता है इस चूहे ने तार को छू लिया हो। हाँ, हो सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। एक मिनट पंडित जी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने पूरे तहखाने में पाताल केतकी का जाल बिछा दिया। अब मोहना चाह कर भी यहां से बाहर निकल नहीं पाएगी। चलिए।
रेडी है। नेहा, काजल, ऋषि को बुला लो प्लीज। बहुत भूख लग रही है यार। नाश्ता रेडी है ना? अंश, सब रेडी है? सब लोग यही आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अच्छा बस बस, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करो। अरे झगड़ा कौन कर सकता है? अरे भाई साहब, भाभी, आप लोग अभी आए? बस अभी अभी आए। बिल्कुल सही बात है, नाश्ता रेडी है। आओ लगाओ, बहुत भूख भी लगी। अरे इसमें से दूध कहाँ गया? मैंने तो भरा था चाची। डाला था तो गया कहाँ? चैताली, काजल लाई है ना वो नई वाली बिल्ली, वही पी गई होगी दूध। यहाँ तो कुछ भी नहीं। कुर्सी से अपने आप कैसे गिर गई? अंश कहाँ रह गया? अंश वो बस गाड़ी पार्क करके आ ही रहा होगा ऊपर ना। गाड़ी? अच्छा बेटा, अब चलो आप फटाफट नाश्ता लगाओ, है ना, सब लोगों के लिए। आइए। आ गया अंश। अंश, अरे तुमने कपड़े कब बदले? अब जाते टाइम ही बदल लिए थे। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। तुम कब उठी? आई होप वो मेरे अलार्म की वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हुई हो। अरे बच्चों, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। नाश्ता कर ले, भूख लग रही है। क्यों भैया? हाँ चलो आओ बैठो। कमाल है, अंश ने खुद ही तो उठाया था मुझे, इतनी जल्दी भूल गया। यहाँ क्या कर रहा है? अंश, तू रात भर सोया नहीं है, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जाकर सो क्यों नहीं जाता तू? नहीं बाबा, अभी तो वो सो रहा है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अंश कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। मेरा मतलब है भूलने लगा है। कल वो माँ की दवाइयाँ लाना भूल गया और आज उसने मुझे खुद उठाया, लेकिन मुझसे ही पूछ रहा था कि मैं कब उठी। That's strange. अच्छा, इसके अलावा तुमने कोई और अजीब बात नोटिस की?
अंश में या उसके बर्ताव में? माँ मैं ठीक हूँ, नींद आएगी वैसे ही सो जाऊंगा। रात भर जागने के बाद भी अगर तुझे नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अंश। तू चल मेरे साथ, पिया को बोलती हूँ तुझे कोई दवाई दे दे जिससे तुझे नींद भी आ जाएगी और तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। माँ क्यों परेशान हो रही है आप? मैं ठीक हूँ। अंश बिल्कुल चुप। हाँ अब तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। अंश मैंने कहा चल। माँ मैं सो जाऊं? या घर में ऐसा कुछ हुआ हो जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ आज सुबह नाश्ते के बाद मैंने 3 जग दूध भर के रखे थे डाइनिंग टेबल पर जैसे ही मैं बाहर आई तो तीनों जग खाली थे। माँ ने कहा शायद काजल की बिल्ली सारा दूध पी गई होगी। चल मेरे साथ अब। माँ क्यों जबरदस्ती कर रही है? मैं ठीक हूँ। अंश बिल्कुल चुप रहे हैं, बस मेरे साथ चलो और जाकर अपने कमरे में सो जा। माँ क्यों पिया को परेशान कर रही है? एकदम चुप। हाँ माँ क्या कर रही है आप? पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी तक जाग रहा है। देखो ना पिया, सारी रात जगराते के बाद इसे अभी सोना चाहिए था ना। ये बताता नहीं है पिया, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है कल से। कल रात भी जब हम जगराते के लिए निकल रहे थे वहीं रुक गया था। तुम्हारे पास निशान जी की दी हुई जड़ी बूटियां हैं ना, उसी में से कुछ घोलकर इसे पिला दो ताकि इसे नींद भी आ जाए और इसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। चल जा अब तू जा। तुम बेड से उठे ही क्यों? चलो अब चुपचाप सो जाओ। और अब अगर उठे ना तो तुम मेरा गुस्सा जानते हो। चलो सो जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ और अब हिलना भी मत। तुम्हें भी मेरी तरह इसी तहखाने में सड़ना पड़ेगा मोहना। मेरी मानो दुकायन बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने कहा ना, दुकायन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये पाताल खेत की जरूर रोकेगी। ये पाताल खेत की डायन को रोक सकती है, मोहना को नहीं। मोहना को नहीं। मतलब? छुटकी, मुझे लग रहा है कि जो मैंने सोचा था तुम्हारा अंत तो उससे भी नजदीक है। तुम फिर से उठ गए? तो क्या सोता ही रहूं? बहुत सो लिया पिया। देखो तुम्हें कितना सोना है कितना उठना है इसका फैसला मैं करूंगी। चलो जल्दी। पिया क्या कर रही हो पिया? अब चुपचाप बैठो, मैं काढ़ा लेने जा रही हूँ। अरे
क्या कर रहे हो? काढ़ा तो लाने दो। तुम्हें पता है काढ़ा कितना कड़वा होता है? देखो, मैं एक ही शर्त पे कड़वा काढ़ा पीऊंगा। कैसी शर्त? अगर कड़वे काढ़े के साथ मीठा मिल जाए तो। मीठा खाना है तो मुंह खोलो। ये क्या है? ये मुलेठी और दूसरी जड़ी बूटियों से बनी गोली है। इससे कम तुम्हें 6 घंटे के लिए आराम से नींद आ जाएगी। 6 घंटे? हाँ, 6 घंटे। चलो तुम फटाफट सो जाओ, मैं बाजार से काढ़े का सामान लेकर आती हूँ। जब तक तुम उठोगे काढ़ा बन जाएगा, ठीक है? जब तक अंश यहाँ है तब तक मैं पिया तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ अंश का रूप लेने से काम नहीं चलेगा, मुझे अंश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। पर यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि अंश एक दावंश है। निशांत जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको राठौर निवास में किसी सर्प के होने का अंदेशा है? हमने तो सर्प रक्षा कवच बना दिया था ना? हाँ, जानता हूं और पिया को भी ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। आप बस ये पता कीजिए कि अगर कोई सर्प किसी के जीवन में आ चुका हो तो उसका पता कैसे लगाया जाए। जी। इस सर्प रक्षा कवच के होते हुए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा और ना ही अंश को अपने रास्ते से हटा पाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पंडित जी, आप जो पूजा कराने के लिए कह रहे हैं उसकी तैयारी के लिए क्या क्या लगेगा? आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारी हो जाएंगी और हवन सामग्री भी लेके आऊंगा। अच्छा, ठीक है। अरे पंडित जी, मैं ना पूजा करके फूल निर्माल्य में डालना भूल गई थी। आप जाते जाते डाल देंगे? जी, सारे फूल इकट्ठा करके निर्माल्य में डाल देता हूँ। धन्यवाद जी। अरे पंडित जी, सुनिए। मैं सर्प रक्षा कवच खुद तो पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मुझे ये कवच पार करवा दे तो। पंडित जी, वो पूजा सामग्री के लिए पैसे तो लेते जाइए। जी, नमस्ते। आपको मेरी मदद की जरूरत है। माँ। पंडित जी, पता चला? जी निशांत जी,
सर्पशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि घर से दूध गायब होने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि घर में अवश्य कोई सर्प है। आज सुबह नाश्ते के वक्त मैंने 3 जग दूध भर के रखे थे डाइनिंग टेबल पर जैसे ही मैं बाहर आई तो तीनों जग खाली थे। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं अंश हूँ माँ। बकवास बंद करो, तुम अंश नहीं हो। ये क्या बोल रही है आप? मैं आपका बेटा हूँ, दावंश बेटा। तुम दावंश होते पाताल केतकी में इतने आराम से नहीं खड़े होते। जब तुम पाताल केतकी में आके खड़े हुए तभी मैं समझ गई थी कि तुम दावंश नहीं हो। वाह, बेटा इतना बेवकूफ और माँ इतनी समझदार। तुम एक सर्प हो जिसने अंश से सर्पिका की शक्तियां छीन ली है। सही पहचाना। यहाँ क्यों आए हो? सौदा करने। तुम्हें जो चाहिए मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें अंश चाहिए और मुझे पिया। जो मुझे चाहिए उसमें तुम मेरी मदद करो और जो तुम्हें चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? तो तुम ही हो वो सर्प जो अंश के घर में घुस आया है। निशांत सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका दामाद हूं। कोई दामाद की ऐसे खातिरदारी करता है क्या? तुम छुट्टी, तुझे सौदा करते देख डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। तुझे क्या लगा था तू यहाँ से आजाद हो जाएगी और मैं यहीं सड़ती रहूंगी? वाह! पूजा? हाँ माँ, निशांत सर ने कहा है। ये तो अच्छी बात है, बल्कि पंडित जी भी कह रहे थे कि पूजा करवानी है। वो उसी की सामग्री लेने के लिए गए हैं। लेकिन निशांत जी किस बात की पूजा कराने को कह रहे हैं? कह रहे थे ये पूजा मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। इससे मैं आने वाले खतरों से सेफ रहूंगा। और हाँ, कह रहे थे कि पूजा के वक्त इसकी धूप करना बहुत जरूरी है। हंस, ये तो पाताल केत की है, इसकी धूप कैसे दे सकते हैं? मैंने भी उनसे यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी धूप करने से एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो मुझे हर खतरे से बचाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो ये भी कह रहे थे कि पाताल केत की अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, निशांत जी कह रहे हैं तो सही ही होगा। तुम अब पूजा शुरू करें? नहीं अंश, अभी नहीं, अभी पिया थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। वो जैसे ही आएगी पूजा तब कर लेंगे ना। नहीं माँ, निशांत सर ने कहा है कि ये पूजा जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर हमने ये पूजा अभी नहीं की तो इसका मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं ना मॉम।
What the hell? इतने दिनों तक इस डर्टी बॉडी में रहकर तो मैं परेशान हो गई थी। मॉम, अब इस डर्टी बॉडी का क्या करें? उसको वहीं पड़े रहने दो। ये हवन क्यों हो रहा है? अंश, ये सब? और तुम बिस्तर से क्यों उठे? मैंने मना किया था ना। पिया, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अंश के लिए पूजा रखवाई है मैंने पिया। पूजा? हाँ, निशान जी ने बताया नहीं तुम्हें? उन्होंने ही तो कहा था ये पूजा रखवाने के लिए, और पूजा के बाद इसकी धूप देने को कहा है ताकि अंश की तबीयत ठीक हो जाए। ये तो पाताल केत की है, इससे अंश की जान को और खतरा हो सकता है। अच्छा, शायद इसीलिए उन्होंने इसकी धूप देने के लिए कहा है। शायद इसके धुएं से अंश को कोई खतरा ना हो। लेकिन माँ, हम इसकी धूप कैसे दे सकते हैं? आप तो जानती हैं पाताल केत की डायन वंशियों के लिए खतरनाक है। मुझे भी ऐसा ही लगा था पिया, लेकिन अंश ने कहा कि निशान जी ने बिल्कुल ऐसा ही करने को कहा है ताकि अंश के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाए और वो हर तरीके के खतरे से सुरक्षित रहे। लेकिन आज ही मेरी बात बाबा से हुई है, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तब उन्हें नहीं पता होगा ना। एक्चुअली उन्होंने मुझे अभी बताया। वो तुम्हें कॉल करके बताने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारा फोन अनअवेलेबल आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया। वो ठीक है अंश, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ सही नहीं लग रहा, शायद कुछ कंफ्यूजन है। मुझे बाबा से बात करनी होगी। बात करने की क्या जरूरत है पिया? अंश गलत थोड़ी ना बताएगा, वो भी ये जानते हुए कि पाताल केतकी से उसे कितना बड़ा खतरा है। माँ, बात वो नहीं है। मैं बस एक बार बाबा से बात करके सिर्फ चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, या हो सकता है बाबा से कोई गलती हो गई हो। हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। अच्छा ठीक है। जाओ पिया, कर लो बात अपने डैडी से। बाबा, फोन उठाइए प्लीज। अब आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंश के ससुर जी। बहन जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 2 मिनट पंडित जी। सोच क्या रही हैं बहन जी? पाताल केतकी धूप धान में डाली है। मुहूर्त निकला जा रहा है बहन जी। मुहूर्त निकल गया तो पूजा नहीं होगी बहन जी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ माँ। पिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम माँ का हाथ ऐसे कैसे पकड़ सकती हो? सॉरी माँ, अगर ये बदतमीजी है तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप जो करने जा रही हैं वो मैं आपको नहीं करने दे सकती। कम से कम तब तक बिल्कुल नहीं जब तक मेरी बात बाबा या पंडित जी से नहीं हो जाती। लेकिन पिया। माँ प्लीज, ना पंडित जी मेरा फोन उठा रहे ना बाबा, मतलब कुछ गड़बड़ है।
सोच क्या रही है बहन जी? मुहूर्त निकला जा रहा है, बताइए क्या करना है? वही करना है जो आपको कहा गया है। नहीं अंश, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। अगले 2 मिनट में पूजा शुरू नहीं हुई तो पूजा नहीं हो पाएगी बहन जी। नहीं पंडित जी, हमें कोई पूजा नहीं करनी है। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा पिया। इसी में अंश की भलाई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा।